अगर आपने हमारा पुराना व्लॉग नहीं देखा है तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी इस्तांबुल से, जहाँ से हम पमुकले गए थे। और आज मॉर्निंग में पमुकले से कैपाडोशिया का 650 किलोमीटर की जर्नी हमने स्टार्ट की अर्ली मॉर्निंग में, ताकि हम शाम तक पहुँच जाएँ। और हम वहाँ पहुँचते रास्ते में बहुत सारे ब्रेक लिए, लोकल डिशेस ट्राई की। टर्किश नान और सैलड, टर्किश ऑमलेट हमने मंगाया, अभी वो आएगा। और नान का जरा साइज देख रहे हो भाई, साइज। और टर्किश ऑमलेट आ गया, वन मोर यस। तो ये है टर्किश ऑमलेट, ये है सैलड और ये है नान। तो वेजिटेरियन अगर आप हैं, मतलब वेजिटेरियन, तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया से काम कर सकता है। देखिए कितने हम भूखे, जैसे आई ये देखिए लड़की, देखो सफ़ेद होगी खा के। और ये लड़की को जानते हो ना आप, ये वही साग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है गौरव और मैं दुनिया की नई नई कंट्रीज़ घूमता रहता हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे ब्यूटीफुल व्यूज़ मिलते रहें और यूट्यूब की एल्गोरिथम को थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। तो फाइनली जब हमने इवनिंग में पहुँचे तो हम लोगों ने सीधा गए हम लोग कुछ खाने पीने के लिए। वहाँ का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है टर्किश फूड, जहाँ पे मिलता है। तो हमने वहाँ जाके टर्किश फूड ट्राई किया। गाइस, अगर आपके पास कुछ कपड़े हैं तो मेरे पास प्रेस है, और अगर आपके पास पैसे हैं तो मेरे पास ट्रिप है। आओगी क्या? दिस इज वेज ना? नॉन वेज है, बड़ा अपना वेज आ रहा है। एक मिनट तो बहुत फनी सा है। मैं टर्किश कम ज़्यादा बहरा लग रहा हूँ, बट इट्स ओके। तो ये तो आप जानते ही, मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था। शी इज़ चितालिया, रीमा, शी इज़ रीमा। एंड हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, रोड ट्रिप कर रहे हैं। तो हम आज आए हुए हैं कैपाडोशिया में, और यहाँ के एक लोकल रेस्टोरेंट में हम आए हैं खाना खाने के लिए। बहुत ही ऑसम फूड था। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किए थे। एक मटकी के अंदर वेज और नॉन वेज को ये लोग बहुत टाइम तक उसको पकाते हैं, उसके बाद शेयर करते हैं। तो हमने आज वो खाना खाया, और उसके बाद हमने नान खाए, जिससे तो हमको फील आया कि हम इंडियन खाना खा रहे हैं। इंडियन खाने की बहुत क्रेविंग होती है, मुझे मालूम है। और यहाँ पर तो लोग उसके लिए ऐसी हालत होगी कि हम इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। कभी भी नहीं जाना चाहिए भाई, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। एक चाय का कप मैंने 250 रुपये का भी पिया पेरिस में। तो नेवर गो टू इंडियन रेस्टोरेंट, ट्राई लोकल डेलिकेसी। तो आज हमने टर्किश खाना खाया। और कल मॉर्निंग में हम लोग जा रहे हैं कैपाडोशिया एक्सप्लोर करने। और परसों, कल रात को हम सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर, और परसों है हमारा हॉट एयर बैलून। तो अभी जा रहे हैं होटल में और आराम करें, क्योंकि आज हमने 11 घंटे की ड्राइव करके आए हैं। और ये देखो, ये हमारा भाई भी खड़ा हुआ है यहाँ पे, अफगानिस्तान से हमारे भाईजान हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत वार्म पीपल हैं यहाँ पे। बात करो, आपको गाइड करेंगे। तो एनीबडी प्लानिंग टू कम टू टर्की, डू कम। इट इज़ सेफ, इट इज़ ओपन। और ओमिक्रॉन तो इंडिया में ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो आ जाइए और मिलते हैं कल। हम आपको बताएंगे कल हम क्या देखने वाले हैं। टेक केयर, गुड नाइट। बता दो। अब भी हम आ गए हैं मोस्ट अवेटेड जगह पे, अपने होटल की छत पे देखने के लिए ये नज़ारे। ये आपको जो पीछे नज़ारे दिख रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे हज़ारों हॉट एयर बैलून आ गए हैं। और वो एरिया है जहाँ से ये लोग पिकअप करते हैं मॉर्निंग में, और यहीं से सब उड़ते हैं। अभी हम ऊपर आए तो कुछ 70 तो हमारे सामने ही उड़ चुके हैं अभी तक। और क्या है, कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है नज़ारे, पीछे आपको दिखते रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये।
एक्चुअली क्या है कि आज हम कर नहीं रहे हैं तो हम ये वीडियो बना सकते हैं, कल हम भी इसमें होने वाले हैं। और यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, -2 के आसपास या 1 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगा। तो ये हमारे होटल की छत है जहाँ से सब कुछ दिखता है। हमने इसीलिए फाइनल किया था क्योंकि ये लैंडिंग ग्राउंड और जो जहाँ से ये लोग फ्लाई करते हैं, फ्लाइंग ग्राउंड के बिल्कुल पास में है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो एरिया है कहाँ गया, उधर, वहीं से सब ये उड़ते हैं और ये फेमस है इस चीज़ के लिए। तो मैं आपको कुछ और नज़ारा दिखाता हूँ। जब भी आप कैपाडोशिया जा रहे हैं तो कैपाडोशिया में गोरमे करके एक जगह है जहाँ से ये सारे के सारे इंस्टाग्राम के पोस्ट जितने आपने देखे हैं, बैलून ऊपर जा रहे हैं, वाटर बैलून, तो वो गोरमे इज़ द प्लेस। हमने भी वहीं पे लिया था। गोरमे के अंदर आप रह रहे हैं तो आप चिमनी होटल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं। हमने एक चिमनी होटल लिया था जो कि बिल्कुल लैंडिंग ग्राउंड के पास में था, जहाँ से सभी के सभी हॉट एयर बैलून उड़ते हैं और लैंड करते हैं। तो हमको जो अमेजिंग व्यू मिला वो आपके सामने है। और अर्ली मॉर्निंग में इतनी ब्यूटीफुल व्यूज़ लेने के बाद में हम चले गए मार्केट में, गोरमे की मार्केट। गोरमे बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पे एक सेंट्रल स्क्वायर है जिसके आसपास आप लोग घूम सकते हैं, सूवेनियर ले सकते हैं, रेस्टोरेंट हैं, हुक्का मार सकते हैं, लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं। तो हमने पूरे दिन में बस वही किया, आसपास घूमे, लोकल फूड ट्राई किया, खाया पिया, और उसके बाद में हम लोग वापस आ गए, थोड़ा आराम किया क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ गए थे और कल की थकावट भी थी। फिर हम लोग चले गए चाय पीने के लिए लोकल रेस्टोरेंट हम में। हैं कैपाडोशिया में और आए हैं अभी खाना खाने के लिए इंडियन होटल में। अभी यहाँ पे कुछ 7 बजे हैं शाम के, तो कुछ 2.5 घंटे पीछे इंडिया से। और आपको दिख रहा होगा ऊपर मदर इंडिया। तो हर जगह ना एक इंडियन रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे ये लोग बहुत लूटते हैं इंडियंस को, बहुत महंगा मिलता है। ये चाय पी रहा हूँ मैं अभी, ये कुछ 250 रुपये की है, तो बताना पड़ता है। लोगों को क्रेविंग होती है फूड की, एंड विच इज़ नॉर्मल। तो अभी हम आए हुए हैं रेस्टोरेंट में, इसका नाम है नमस्ते इंडिया। और कैपाडोशिया में पार्टीज़ कैसे होती हैं? पार्टीज़ होती हैं सड़क पे होती हैं, लाइक दे बर्न दिस व्हाट यू कॉल बोन फायर करते हैं एंड दे सेलिब्रेट लाइक दैट। तो आज हमारा प्लान है यहाँ पूरा घूमने का। और कल मॉर्निंग में जो हमने सोचा था कि हम जो सनराइज़ है वो हवा में देखेंगे, मतलब हवा में बोले तो हॉट एयर बैलून से देखेंगे। तो हम सबका बुकिंग हो चुका है, कल मॉर्निंग में 6 बजे आ जाएगा वो। यहाँ पे 8:30 बजे के आसपास सनराइज़ होता है, तो बहुत टाइम है हमारे पास। तो आपको दिखाएंगे क्या हो रहा है सनराइज़ की, क्योंकि आज हमारा होटल है उसके ऊपर से इतने सारे हॉट एयर बैलून गए थे। मतलब ऐसा बहुत ही अमेजिंग सा नज़ारा था। वी कैप्चर्ड इट, बट द फीलिंग ऑफ बीइंग इन दैट पर्टिकुलर बैलून आई थिंक विल बी वेरी डिफरेंट, because seeing the entire city from that particular balloon is very exciting। and मैं कभी हॉट एयर बैलून में बैठा नहीं हूँ, तो मुझे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है पहले से ही। तो देखते हैं कल क्या होगा, हम आपको दिखाएंगे और बताते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे आप घूम सकते हैं। और आज का प्लान था रात को न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करना। न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए हम अगेन वहीं स्क्वायर में आ गए जहाँ पे ये पार्टी होती है। हम आए हुए हैं यहाँ के मेन स्क्वायर पे कैपाडोशिया में, एंड पीपल आर ऑन द रोड, दे आर सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर। अभी 5 से 6 मिनट में न्यू ईयर होने वाला है। यहाँ पे लोग सड़कों पे आ जाते हैं, छोटा टाउन है तो लोग आ जाते हैं सड़कों पे और सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं, जैसे आप देख रहे हो पीछे। एंड दैट इज़ द वे दे सेलिब्रेट, दे डोंट गो टू द क्लब्स एंड यू नो। तो दिस इज द रियल हैप्पीनेस। Dance with your loved ones and welcome the new year in your life. So here are the people of my group. Here is Mohinder. You can't recognize him. Now you can. He is Apurva and Shilpa. We are waiting 2022 to come, and I think it's 5-6 minutes left. We'll show you how people will go crazy, and let's see.
गाइस सुबह के बज रहे हैं 7 और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और हम लोग जाने वाले हैं अपने हॉट एयर बैलून राइड पे, तो चले। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे जहां से ये सब हॉट एयर बलून उड़ना शुरू करते हैं। मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, ये लोग इसके अंदर गैस भर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे बैलून के अंदर भर चुकी है और कईयों में भर रहे हैं और हमारा बैलून हो चुका है तैयार। तो ये अगर आप देखोगे ना तो पहले इसको बैलून के अंदर हवा भरते हैं लोग। हवा भरने के बाद में उसके अंदर गैस भरते हैं और अभी हमारा आ गया टाइम अंदर जाने का। बहुत ही एक्साइटेड मूवमेंट है क्योंकि हॉट एयर बलून आई वाज थिंकिंग टू डू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड न्यू ईयर का सनराइज हम इसमें से देखने वाले, तो ऐसी कोई बात भाई हो ही नहीं सकती है। टेम्परेचर है -3 और ऊपर जाने के बाद और कम होने वाला है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। लेट्स गाइस, देख रहे हो आप पीछे कहानी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, ब्यूटीफुल। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने बैलून के अंदर और अभी हो चुके हैं सारे लोग पूरे। इसमें 19 लोग हैं और अभी ये उड़ेगा और जब उड़ेगा तो आएगा मज़ा। तो ये है 2020 का न्यू ईयर एंड वी गोना सी सनराइज ऑफ दिस ईयर फ्रॉम यस वी आर हियर ओनली। तीनों मोहिंदर में और अपूर्वा बैठे हैं एक अलग बैलून में और यहाँ पे लफड़ा चल रहा है कि हमारे में से एक बंदा ज़्यादा है, लेकिन वो जा रहे हैं तो हम इसी में जाने वाले हैं। और भाई साहब ये देखो स्ट्रक्चर पूरा, यू कैन सी, बहुत बड़ा है भाई, ये बहुत बड़ा है और आप बिल्कुल इसके ना अंदर खड़े हुए होते हो। You guys are scared of heights? So guys, we are starting and we are going up. So this is the first day of 2020 and we are in air and we'll see sunrise from middle of तो अभी उड़ना शुरू हो गया है यहाँ से। पीछे के व्यूज देखो, बहुत मस्त है और आसपास सब उड़ने शुरू हो गए हैं। साहब ये देखो यहाँ टक्कर है 2 गुब्बारों की, कोई खतरनाक मौत जगह आ चुकी है। उसने हमने उनको धक्का दे दिया, लाल वाला पीछे की तरफ जाता हुआ और हम साइड में निकलते हुए।
सनराइज हो रहा है ना, हो गया है, अभी ऊपर जाएंगे तो दिखेगा। ओ आगे 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 आगे, देखो देखो देखो। हैप्पी न्यू ईयर। Also lucky if you see those ground balloon, they miss it. Oh yeah. So 2022 is starting in the sky. Yes. मेरा मेन का है। हम पहुंच गए हैं बिल्कुल हाइट पे। आई थिंक ये सबसे ऊपर का नहीं जाएगा, अभी हमने डिजाइन करना शुरू कर दिया है, तो चल के आपको दिखाते हैं। तो एक गाइस, ये जो आपको दिख रहा है इस फॉर्मेशन के ऊपर ये पूरा उतरेगा। ये बहुत ही बड़ी बात है, बट दे विल मैनेज इट एंड आई विल शो यू हाउ। उतर रहे हैं अभी नीचे सब लोग, और वापिस धरती पे आ गए। 2022 का फर्स्ट अर्थ पे हमारा पैर पड़ने वाला अभी। हम उतर जाएंगे नीचे और हमारा साल होने वाला है। दिस इज न्यू ईयर फॉर ऑल ऑफ अस। आधा फोटो क्या ले रहा है हमारा पूरा? फोटो नेट्स वीडियो। हैप्पी न्यू ईयर। So this is the car. I think they will. और हम उतर गए हैं। और यस, हम इसके ऊपर जाने वाले हैं अभी। यस यस, इसके ऊपर उतरेंगे। अरे वाह, ओ, इसके ऊपर लैंड किया। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है लाइफ में सबको एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। आई एम स्केर्ड ऑफ हाइट्स, बट मैंने सोचा कि इस बार मैं करके ही जाऊंगा। तो अभी इसको इन्होंने फोर्स कर दिया। अभी ये लोग हमको शैम्पेन पिलाएंगे, और दिस इज़ द बेस्ट एवर न्यू ईयर आई एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। अभी यहाँ पे सभी बैलून नीचे उतर रहे हैं, और ये लोग ऐसे ओपन ग्राउंड में नीचे उतारते हैं, और उसके बाद एक छोटा सा शैम्पेन पार्टी करते हैं। आप लोगों को एक सर्टिफिकेशन देते हैं दैट यू हैव अचीव दिस, यू हैव कंप्लीटेड द एंटायर फ्लाइट, और उसके बाद बाय बाय बैक टू होटल। सो अभी ये छोटा सा एक सेलिब्रेशन होगा, उसके बाद हम लोग अपने होटल वापस जाएंगे। कल हम लोग वापस आ रहे हैं इंडिया। RT-PCR हो चुका है, सब कुछ सबका नेगेटिव आ चुका है, तो ऑल गुड। एंड दिस इज़ द थिंग, इफ़ यू आर गोइंग टू अ न्यू कंट्री, यू आर कमिंग बैक सेफ, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप सेफ्टी इंश्योर नहीं कर रहे हो तो यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द दिस वर्ल्ड राइट नाउ। सो बी सेफ एंड एन्जॉय। हैप्पी न्यू ईयर्स। If you do not wanna get wet, please stay a little far. Guys, this is the first drink of 2022. आ जाओ सब लोग। First drink of 2022. साले मास्क के साथ पिए क्या? Cheers. Cheers, cheers, cheers. Cheers everybody. बजाना भी होता है ना, आओ ना cheers. Come guys. To health, wealth and more happiness. And more travel. Happy New Year! Happy New Year.
है हमारा लास्ट डे गोरमे में, कैपाडोशिया में। अभी हमने अपनी रेंटल कार वापस की है। यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ा, 60 किलोमीटर, और हम टैक्सी से वापस आए हैं क्योंकि यहाँ पे इनको कोई सेंटर नहीं था। अभी हम लोग लंच करने वाले हैं, थोड़ा तफरी करने वाले हैं, और शाम को 1 बजे हमारी फ़्लाइट है वापसी की। बहुत ही सुंदर सिटी है। लोग सर्दियों में नहीं आते हैं, बट हमें तो बहुत मज़ा आया। और कल न्यू ईयर देखा, उसके बाद हमने आज मॉर्निंग में अपना हॉट एयर बैलून किया। एक्सपीरियंस वॉज ब्यूटीफुल, और आई विल रिकमेंड if you want to come and explore Turkey, then winters are a good season, and we are planning to explore different kind of food today. We'll show you what we are eating. अभी तो हम जा रहे हैं नमस्ते इंडिया, चाय पियेंगे और दिखाते हैं आपको। याद है? You from India? Yes. Yeah. Budapest? Budapest? Not India. पाकिस्तान। Pakistan? Pakistan. Pakistan. India is Namaste. Namaste. Namaste? Namaste. Namaste. Inside tomato, onion, lettuce, ketchup, mayonnaise, everything? Everything. No onion. No onion. Spicy? Yes. मेरे से कैशे का तो सारा चिकन अच्छे से डाल रहा है। Yes. 14 lira mıydı? 40. Yeah. One, How much? 25. गाइस ये इनका मेन एरिया है गवर्नमेंट टाउन का, जहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ मिल जाते हैं और सूवेनियर शॉप्स मिल जाती हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। तो राइट हैंड साइड के अगर आप ऊपर देखोगे तो पीछे की साइड में ये सारे के सारे चिमनी होटल्स हैं, वो हैं, और यही एरिया है जहाँ पे सब कुछ होता है। कल रात को हम यहीं पे थे पार्टी के लिए, और यहीं पे लोग घूमते रहते हैं, पार्टी करते रहते हैं, या रेस्टोरेंट पे बैठे रहेंगे, ऊपर हुक्का मारते रहेंगे। तो मेन टाउन का जो अट्रैक्शन है वो यही एरिया है। जैसे अभी हम सूवेनियर शॉप पे जा रहे हैं कुछ लेने के लिए, तो